हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फर्स्ट, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अपने मैथ्स जॉयफुल बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी बुक्स का सिलेबस चेंज हुआ है ना। ऑब्वियसली हुआ है, लेकिन मैथ्स की जो बुक है उसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट सारे चैप्टर सेम है, लेकिन अगर चैप्टर के अंदर का कंटेंट कुछ भी चेंज है तो वो हमें पढ़ते टाइम ही पता चलेगा, है ना। तो देखो, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन है सारे चैप्टर सेम ही। ठीक है, मैं वो भी बता दूंगी कि ओल्ड बुक्स में आपके क्या क्या कॉन्सेप्ट थे, क्या क्या चैप्टर का नाम था, न्यू बुक्स में क्या क्या चैप्टर्स के नाम है, कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट सारे सेम ही है। ठीक है, फिर भी मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है, पहले ही वाली बुक का सेम है, फाइंडिंग द फरी कैट। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है, फाइंडिंग द फरी कैट। फरी कैट क्या होती है? देखो, कैट तो सबको पता है क्या होती है, कैट मीन्स बिल्ली। फरी कैट हम किसको बोलते हैं, जिस बिल्लियों के, आपने वो देखा है, बिल्लियों के बहुत सारे बाल होते हैं, बहुत अच्छी क्यूट सी लगती है, उसे ही हम बोलते हैं फरी कैट। ठीक है, वो जो कैट थी उसके क्या थे, बहुत सारे बाल थे, मतलब वो अच्छी थी, व्हाइट कलर के ज्यादातर बहुत क्यूट लगते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं फरी कैट। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, इसमें कुछ बच्चे हैं, वो अपनी प्यारी सी फरी कैट को ढूंढ रहे हैं। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, इस चैप्टर में हम सीखेंगे इन, आउट, अंडर, अबव, इन सब के बारे में सीखेंगे। ठीक है, हम इन किसको बोलते हैं, आउट किसको बोलते हैं, अबव किसे बोलते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप सबको मैं बता दूं तो एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा तो स्टोरीज आती हैं, क्योंकि बच्चे हो आप और बच्चों को स्टोरीज से ज्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो इसमें स्टोरी क्या है, लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट। इसमें एक बच्चा है, वो क्या बोल रहा है, वो देख रहा है, ठीक है, अपनी फरी कैट को वो ढूंढ रहा है। लुकिंग फॉर माई फरी कैट, वो अपनी फरी कैट को ढूंढ रहा है। अब देखो, यहाँ पे आपके पास एक पिक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, इस पिक्चर में क्या क्या है, एक आपको सन दिख रहा है, ट्री दिख रही है, यहाँ पे एक अंकल जी सो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे हैं 3, ये रही एक कैट, ये क्या है, काव है, ये घर है, ये बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इस पिक्चर में दिख रही हैं। अब देखो आगे क्या है, ये कैट देखो आपको कहाँ बैठी हुई दिख रही है। ठीक है, आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड। इसने क्या बोला कि क्या तुम, वो उसे पता नहीं है कि वो कैट है कहाँ पर, बट वो उसे ये पूछ रहा है, आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड। जो विंडो का ऊपर वाला ये जो होता है ना, इसे मोस्टली छत ही बोलते हैं। ठीक है, तो उसने क्या पूछा, क्या तुम इसके ऊपर बैठी हो। ठीक है, ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर, तो वो कहाँ बैठी है कैट, इसके ऊपर बैठी है ना, तो इसीलिए इसने क्या पूछा, आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड। ठीक है, उसके बाद आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड। देखो, अंडर का मतलब क्या है, ये बेड के नीचे, ये क्या बच्चा यहाँ पे आपको अपनी फरी कैट को कहाँ ढूंढ रहा है, बेड के नीचे। उसे अभी तक नहीं पता है कि वो कैट है कहाँ पर। सबसे पहले उसने क्या पूछा कि क्या तुम विंडो शेड के ऊपर बैठी हो, मीन्स ऑन। ठीक है, इसके लिए क्या यूज किया, ऑन यूज किया। उसके बाद आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड, इसने क्या बोला कि क्या तुम मेरे बेड के नीचे सो रही हो। मतलब उसने क्या बोला, नीचे सो रही हो का मतलब उसने क्या यूज किया है, अंडर वर्ड यूज किया है। ठीक है, अंडर का मतलब क्या होता है, जैसे एक टेबल है, ठीक है, आप बॉल से खेल रहे हो, वो खेलते खेलते वो बॉल कहाँ चली गई, टेबल के नीचे, तो आप क्या बोलोगे उसे, द बॉल इज अंडर द टेबल, मतलब वो टेबल के नीचे है। ठीक है, तो यही बात इसने पूछी, आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड, क्या तुम मेरे बेड के नीचे सो रही हो। ठीक है, वेयर आर यू माई फरी कैट, ये बहुत प्यार से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो मेरी प्यारी फरी कैट। ठीक है, इसमें देखो आपको एक बॉल भी दिखाई दे रही है, रेड कलर की है ना। फिर लुकिंग 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 फॉर माई फरी कैट, आर यू इनसाइड द बैकपैक।
इसने क्या बोला, देखो ये 2 लाइन वापस से रिपीट हुई है, ठीक है। वो अपनी कैट को ढूंढते 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 क्या पूछ रहा है, आर यू इनसाइड द बैकपैक। अब देखो ये इसका स्कूल का बैग है, इसने इस स्कूल के बैग को पैक कर रखा है, कैसे, अपनी नोटबुक, बुक्स वगैरह, ज्योमेट्री बॉक्स वगैरह रख के इसको पूरा पैक कर रखा है, ठीक है। फिर भी ये क्या पूछ रहा है कि क्या तुम इस बैग के अंदर पैक हो, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ कैट्स क्या होती है, बहुत नॉटी सी होती हैं, अगर बैग खुला देखा तो वो घुस जाती हैं, ठीक है। तो वही इसने पूछा कि क्या तुम मेरे बैग के अंदर पैक हो, ठीक है। तो इसने बैग के अंदर के लिए क्या वर्ड यूज किया है, इनसाइड, ठीक है। इनसाइड का क्या मतलब हो गया, अंदर। इनसाइड का क्या मतलब है, अंदर, ठीक है। अब आर यू आउटसाइड द रेड रैक, वेयर आर यू माई फरी कैट। अब ये ढूंढ रहा है, अभी तक उसको अपनी फरी कैट मिली नहीं है, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, आर यू आउटसाइड द रेड रैक। देखो एक ये रैक रखी है, रेड कलर की है, इसलिए इसे रेड रैक बोला। अब इसने ये पूछा कि क्या तुम इस रेड रैक के बाहर हो, बाहर का मतलब आउटसाइड, ठीक है। ये कैट कहाँ बैठी है, आउटसाइड दी रेड रैक, ठीक है। उसके बाद है कम कम कम। अब वो क्या कर रहा है, अपनी कैट को बुला रहा है, ठीक है। कम कम कम, कम टू मी माई फरी कैट, मेरे पास आ जाओ मेरी प्यारी फरी कैट। सो यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार। इसने क्या बोला कि जो मेरा जार रखा है, देखो ये जार है ना, इसका बॉटम, बॉटम हम इसे किसे किसे बोलते हैं, बॉटम। ये तो हो गया इस जार का टॉप, मतलब सबसे ऊपर, है ना। और ये क्या हो गया, सबसे नीचे उस जार का बॉटम। बॉटम का मतलब नीचे, जैसे ये है, ठीक है। इस पेन का टॉप क्या है, ये है, और इसका बॉटम क्या हो जाएगा, ये नीचे वाला हिस्सा। अगर मैं इसको टर्न कर दूं तो अब ये टॉप बन गया और ये बॉटम बन गया, है ना। तो वैसे ये क्या पूछा है कि क्या तुम मेरे जार के जो बॉटम साइड है, जो नीचे वाला साइड है, उसको स्क्रैच कर रही हो, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, ठीक है। सो द प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार, ठीक है। और क्या तुम मेरे, देखो ये कार है इसकी, है ना, तो तुम क्या मेरे कार के ऊपर बैठ के खेल रही हो। तो इसने क्या बोला, अब इस कार का टॉप क्या हो गया, टॉप का मतलब अभी मैंने बताया कार के ऊपर, इसका बॉटम क्या हो जाएगा, कार के नीचे, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, सो यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार, मीन्स कार के ऊपर क्या तुम खेल रही हो। इसने ये पूछा, कम टू मी माई फरी कैट। उसने क्या बोला फिर, मेरे पास आ जाओ मेरी प्यारी फरी कैट, ठीक है। तो आपको ये टॉप, बॉटम, इन, आउटसाइड, इनसाइड, ठीक है, अंडर, ऑन, ये सबका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो ये कैट कहाँ पे बैठी है, ये कहाँ बैठी है, इस कैप के ऊपर बैठी है कैट, है ना। ये जो कैप यहाँ पे रखा है, इस कैप के ऊपर बैठी है ना कैट। तो इसे हम क्या बोलेंगे, द कैट इज सिटिंग ऑन द कैप, है ना, इसके ऊपर है, तो हमने इस पे क्या वर्ड यूज किया है, ऑन, ठीक है। अब ये देखो इस कारपेट के नीचे है, ये कैट इस कारपेट के नीचे है, देखो अच्छा अभी इसमें दिखाया है, कम कम कम, कम टू मी माई फरी कैट, मेरे पास आ जाओ। अभी भी ये इस वीडियो में, मतलब इस चैप्टर में वो उसे बुला रहा है कि मेरे पास आओ मेरी प्यारी फरी कैट, सो यू हॉपिंग अबव द हैट। अब देखो इसने क्या बोला कि जो ये हैट है तुम उसके ऊपर बैठी हो, ठीक है, वो उसके ऊपर है, तो इसने इसके लिए क्या यूज किया है, अबव, है ना, इसके ऊपर। क्योंकि ये जो हैट है वो टेबल, इस वाले टेबल के ऊपर भी रखा है ना। तो ये क्या है, ये कैट इसके अबव है, तो इसलिए इसने अबव का यूज किया। अगर हम इसे ऑन और अंडर की बात करें तो इसमें ऑन भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसने अबव बोला है, अबव मीन्स उसके ऊपर, अबव का मतलब भी ऊपर होता है और ऑन का मतलब भी, ठीक है। सो यू हाइडिंग बिलो द मैट, इस मैट के बिलो तुम हाइड कर रही हो, मतलब इस मैट के नीचे, ये कहाँ है, इस मैट के नीचे है, तो क्या तुम इस मैट के नीचे हाइड कर रही हो, मीन्स
छुप रही हो, ठीक है। हेयर कम्स माई फरी कैट, मेरे पास आ जाओ मेरी प्यारी फरी कैट, ठीक है। तो देखो यहाँ तक तो हमने इस पूरे स्टोरी को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये अबव, बिलो, अंडर, इनसाइड, आउटसाइड, इन, ऑन, टॉप, बॉटम, ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है, इन सारे वर्ड्स को एक जगह लिखना है आपको, ठीक है। और उसका मतलब आपको एक एक सेंटेंस बनानी है। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसके बाद देखो स्टोरी खत्म हो गई है ना। इतनी बड़ी तो स्टोरी आपको देंगे नहीं, वो स्टोरी खत्म। इसके बाद यहाँ से क्या है, एक्सरसाइज स्टार्ट है, मतलब इसमें आपको क्वेश्चंस देंगे, आपको उसका आंसर बताना है, कौन सा अबव है, कौन सा बिलो है, कौन सा इन है, आउट है, आउटसाइड, इनसाइड, ये सारी चीजें आपको इन क्वेश्चंस में बताने हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये स्टोरी को कवर कर लिया है, ठीक है। अच्छे से आपको एक बार इसे खुद से भी पढ़ना है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इन एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आई होप आप सबको इतना क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।